चलिए आज हम देखेंगे समास। क्या देखेंगे? समास। ठीक है, समास क्या होता है? समास को देखिए, समास किसे कहते हैं? समास किसे, पहला क्वेश्चन में आएगा कि समास किसे कहते हैं। तो परिभाषा, दो या दो से अधिक पदों के मिल से, किस क्या? दो या दो से अधिक पदों के मिल से बने पद को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, अब बताया कि समास के क्या भेद होते हैं? समास का क्या भेद होता है? 6 भेद होता है। समास का क्या भेद होता है? 6 भेद होते हैं। ठीक, समास का मुख्यतः भेद 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। पहला तत्पुरुष समास, क्या होगा? पहला तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा होगा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास, छठा अव्ययी भाव समास। ठीक है, इस प्रकार से 6 समास होते हैं। और 6 समास में हम 6 समास समझ लेंगे ना, तो समास से 6 प्रकार का हमको मतलब किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, अब पहला आता है तत्पुरुष समास। क्या आता है? तत्पुरुष समास। इससे पहला पद पराया, संज्ञा या विशेषण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें तत्पुरुष समास है ना, दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। अब पहला पद या तो संज्ञा होगा या विशेषण होगा। अब इसका अनुसार समझते हैं। पहला देखिए, पहला एग्जाम्पल में आया मेरा कि सिर तोड़। क्या है? सिर तोड़। देखिए समझिएगा, यहाँ सिर को तोड़ने वाला, सिर को तोड़ने वाला, तो तोड़ने वाला के ऊपर डिपेंड हो रहा है ना, तोड़ने वाला प्रधान है ना। तो सिर को तोड़ने वाला क्या कहलाएगा? सिर तोड़। क्या कहलाएगा? सिर तोड़। तो कौन समास हुआ? तत्पुरुष समास। क्या समास? तत्पुरुष समास। रस भरा क्या है? इसमें देख लीजिए, रस भरा। ठीक, आगे देखिए, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो क्या होगा? देशभक्ति। क्या होगा? देशभक्ति। आगे देखो, आगे आता है जैसे कर्ता ने कर्म को संप्रदान से, इसको समझ लीजिए पहले। देखिए यहाँ क्या है? कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान का, संबंध में, अधिकरण में। इस प्रकार से मतलब ये 6 प्रकार के समास है। और हम आगे देखते हैं जल्दी में। चलिए आगे देखते हैं क्रमधारय समास। क्या देखते हैं? क्रमधारय समास। अभी हम देखेंगे क्या? पहले देखे हैं तत्पुरुष समास। ठीक, अब देखेंगे हम लोग क्रमधारय समास। ठीक, अब देखिए क्रमधारय समास में, क्रमधारय समास क्या है? कर्ता तत्पुरुष को ही क्रमधारय समास कहते हैं। कर्ता अर्थात मतलब प्रथम विभक्ति, कर्ता अर्थात मतलब प्रथम विभक्ति के पूर्व और उत्तर पद विशेषण, अब विशेष रूप में ही हो सकते हैं। अतः ये विशेषण विशेष पद का समास होता है। जैसे देखिए क्रमधारय समास में क्या कहता है? जैसे नवयुवक। क्या है? नवयुवक, नया है जो युवक। सुनिएगा क्या कहा क्वेश्चन? क्रमधारय समास कर्ता तत्पुरुष को ही क्रमधारय समास कहते हैं। कर्ता अर्थात प्रथम विभक्ति के पूर्व और उत्तर पद विशेषण और विशेष रूप में ही हो सकते हैं। अतः यह विशेषण विशेष पद के समास होता है। जैसे कहा नवयुवक, नव है जो युवक, क्या है? नव है जो युवक, अर्थात नवयुवक होता है। जैसे पीताम्बर, पिता है जो अंबर, जैसे पिता अंबर, इसका क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्या हुआ? विशेषण। तो पिता है अंबर अर्थात पीताम्बर। ठीक, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर अर्थात परमेश्वर। तो ये क्या हो जाएगा? परमेश्वर। मतलब अंतिम पद प्रधान भी होना चाहिए और विशेषण भी होना चाहिए। ठीक, उसी तरह देखिए नीलकमल, नील है जो कमल अर्थात नीलकमल। तो इस तरह से जो अर्थ निकलेगा, विशेषण निकलेगा, वो कहाँ जाएगा? क्रमधारय समास में। आगे देखिए बहुव्रीहि समास। क्या है? बहुव्रीहि समास। इस समास कोई पद प्रधान नहीं होता। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। 2 पद होता है ना, कोई पद प्रधान नहीं होता। इसका समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है। किसी अन्य पद का क्या होता है? विशेषण होता है। अर्थात इस समस्त पद से किसी अन्य पद का बोध होता है। कोई अन्य पद का, कोई तीसरा पद का बोध होता है। ठीक, जैसे देखिए चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर मतलब सिर पर जिसके महादेव है, अर्थात महादेव ना, अर्थात शंकर भगवान। जैसे मतलब चंद्र है जिसके सिर पर, जैसे मतलब आँख, तीसरा आँख किसको है?
महादेव शंकर भगवान को है ना, वही बात कहा चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर मतलब चंद्र है जिसके सिर पर, अर्थात महादेव। हाँ, चांद हो या आँख हो, तीसरा आँख भी उन्हीं को कहते हैं। तीसरा आँख महादेव शंकर भगवान के तीसरा आँख ना होता है ना, या चंद्र हो। ठीक, आगे देखिए चतुरानंद, चार है आनंद जिसके, मतलब भुजा हाथ, जैसे ब्रह्मा जी ना, ब्रह्मा जी ना हाथ ना होता है। ठीक, आगे देखिए नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी, शंकर भगवान, शिव जी। ठीक ना है, चलिए हम आगे देखते हैं। ठीक, आगे देखिए द्वंद्व समास, इसके सभी पद प्रधान होते हैं और योजक अवयव का लोप होता है। योजक अवयव का क्या होता है? लोप होता है। देखिए इस चैनल पर जो भी नए व्यक्ति होंगे कृपया सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको नया नया वीडियो मिलती रहे। देखिए आगे द्वंद्व समास, इसके द्वंद्व समास का मतलब समझिए, इसके सभी पद प्रधान होता है और योजक अवयव का लोप होता है। योजक अवयव क्या होता है? लोप होता है। जैसे हाथ पाँव दोनों प्रधान है, हाथ पाँव क्या होता है? हाथ पाँव। माता पिता, पिता पुत्र, दाल रोटी, ये सब क्या है? द्वंद्व समास में आता है। किस में आता है? द्वंद्व समास में आता है। ठीक, आगे देखिए, देखिए इसमें एक बात और समझिए, हाइफन जो लगा रहेगा ना, हाइफन, वो कौन समास होगा? द्वंद्व समास। जिसमें हाइफन लग गया वो क्या होगा? द्वंद्व समास। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए द्वंद्व समास, इसके सभी पद प्रधान, देखिए हाथ भी प्रधान, पाँव भी प्रधान। ठीक, माता भी प्रधान, पिता भी प्रधान, पिता भी प्रधान, पुत्र भी प्रधान। ठीक, दाल प्रधान और रोटियों प्रधान ना, तो दोनों पद प्रधान होता है। क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे हाथ पाँव, माता पिता, पिता पुत्र, दाल रोटी, दोनों पद प्रधान होते हैं। और क्या होगा? इसमें हाइफन जो लगा रहेगा ना, हाइफन जो लगा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? वही पद क्या होगा? द्वंद्व समास। ठीक, आगे देखिए अब द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास। यह तत्पुरुष के क्रमधार भेद का ही समास है। यह तत्पुरुष के क्रमधार का ही भेद है जो आवाज लिया। देखिए द्विगु समास, देखिए द्विगु समास, यह तत्पुरुष के क्रमधार भेद का ही समास है। तत्पुरुष का पूर्व विशेषण होता है। क्या होता है? पूर्व विशेषण होता है। क्या होता है? पूर्व विशेषण होता है। जबकि इसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। देखिए यहाँ समझिएगा, संख्यावाचक क्या है? संख्यावाचक, उसमें था हाइफन, इसमें संख्यावाचक। एक चीज समझिएगा ना, तो थोड़ा मतलब वहाँ एग्जाम्पल हमको मानने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए तत्पुरुष के नाते इसका उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष के नाते इसका कौन पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। और दोनों पद ही कर्ता और अर्थात प्रथम विभक्ति के होते हैं। देखिए इतना समझिए सिर्फ। द्विगु समास जिसमें अंक होता है, संख्यावाचक होता है। जैसे देखिए त्रिलोक मतलब तीन ना, त्रिलोक तीन। पंचवटी तो क्या? पंच पाँच संख्या आ रहा है। अब देखिए चौराहा, चार आ रहा है, चौराहा संख्या आ रहा है ना। आगे देखिए छादम, छः आ रहा है संख्या। 27 तो 7 आ रहा है। अब छमाही में 6 आ रहा है। जिसमें संख्या आता है कौन समास होता है? द्विगु समास। जिसमें हाइफन आ जाए द्वंद्व समास। समझ लीजिए, एक मिनट फिर समझिए। जिसमें हाइफन आ जाए द्वंद्व समास। क्या होगा? द्वंद्व समास। और जिसमें संख्यावाचक आ जाए वह द्विगु समास। क्या आ जाएगा? द्विगु समास। आगे देखिए, आगे लास्ट है छठा नंबर अवयवी भाव समास। क्या है? अवयवी भाव समास। इसमें पहला पद अवयवी होता है और इसका समस्त पद क्रिया विशेषण और अवयव होता है। क्रिया विशेषण अवयव होता है। ठीक, आगे देखिए जैसे प्रतिदिन, देखो प्रतिदिन, प्रतिमास, यथासंभव, बेकाम, ये सब अवयवी भाव समास। कौन समास? मतलब अवयवी भाव समास। इसमें पहला पद अवयवी भाव होता है और इसका समस्त पद क्रिया विशेषण। देखिए प्रतिदिन, प्रति मास, यथासंभव, बेकाम। इसमें पहला पद क्या होता है? पहला पद अवयवी भाव, पूरा पद होता है जैसे प्रतिदिन, तो एक को क्या विशेषण बना रहा है। ठीक, प्रतिमास, यथासंभव। यस